हाँ चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। ठीक है, पर आप पढ़ने के मूड में है क्या? आपको नया चैप्टर्स अच्छा लगा? क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने में इंटरेस्ट है? क्या आप पिछला वीडियो मेरा देख लिए? अगर वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखिए और आइए। देखो, जैसा आपको पता है हम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट किए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट किए और मेरा पढ़ाने का तरीका जीरो एकदम बेसिक लेवल से लेकर मेंस तक, बेसिक से लेकर मेंस तक। तो हम अभी बेसिक के साथ स्टार्ट किए हैं। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी तक आपको क्या बताएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या है? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। बस इतना ही। दूसरा, रूट्स। रूट्स किसको कहते हैं? एक्स का वो वैल्यू यानी वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको अगर एक्सप्रेशन में बाएं तरफ के एक्सप्रेशन में रख दिया जाए तो आरएचएस के बराबर आ जाए, मेनली जीरो के बराबर आ जाए। यही रूट्स होता है। रूट्स निकालने का चार मेथड। हाँ, चार मेथड। हाँ, चार मेथड आपके सामने डिस्कस किए। कौन कौन? एक हिट एंड ट्रायल, तुक्का मारिए, डेरा मारिए, हिट एंड ट्रायल। एक्स का गेस कीजिए कि कौन सा ऐसा वैल्यू जो उसको सेटिस्फाइड कर सकता है, जो सेटिस्फाइड करेगा वही एक रूट्स। दूसरा आपको हम दिखाएं, ठीक है, दूसरा आपको मेथड, सेकंड मेथड आपको हम डिस्कस किए, वो था आपका फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बीच वाले को स्प्लिट कीजिए इस प्रकार से कि उन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। फिर आगे बढ़ाते हैं। तीसरा, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे, कैसे? वो लास्ट वीडियो में देख लीजिए। और चौथा आपका फॉर्मूला बेस्ड, जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइड बाई टू है, आप उस फॉर्मूला पर बढ़ाएं और आराम से सवाल बनता है, और आराम से सवाल इजीली बनता चला गया। क्या यह बात ठीक है? ठीक। आज हम उसी हिस्सा को बढ़ाते हुए आगे बढ़े। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरा है, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पर बेस्ड। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस में ले चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थियरी वही, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हाँ चलिए, लास्ट डे में, पिछला वीडियो में आपको हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का फॉर्मूला लिखे थे कि देखो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसका रूट्स के लिए, आप रूट्स के लिए फॉर्मूला आया था, रूट्स फॉर्मूला हम लोग जानते भी थे पहले से भी। रूट्स के लिए फॉर्मूला यानी एक्स का ही दो मान, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा का मान के नाम से जानते हैं, रूट्स। अड़ेगा तो ये रूट्स के लिए फॉर्मूला आया माइनस बी प्लस माइनस, अड़ेगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और डिवाइड बाई टू ए। ये हम लोग का रूट्स का फॉर्मूला। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स, ये दो रूट्स कुछ इस प्रकार से, यानी अल्फा का मान माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और डिवाइड बाई टू ए, और बीटा का मान क्या आ गया? माइनस बी, अड़ेगा प्लस माइनस, यहां पर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और डिवाइड बाई टू ए। क्या याद बढ़ेगा? ये आपका रूट्स। क्या जो फैक्टर है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको आप पहचानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? ये जो फैक्टर है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। ठीक है, बस इसका आपका डिस्क्रिमिनेंट, कि हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम लोग कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी। क्या आप जानते हैं ना? बात बहुत अच्छे से जानते होंगे। हिंदी में विभेद कर कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में यही डिस्क्रिमिनेंट्स, यानी कि आप इसको ऐसा कह सकते हैं माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई टू ए, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए। अड़ेगा सो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स क्या हो गया? माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई टू ए, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए। लो, ये इसका रूट्स। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये दो रूट्स। अब हम लोग को कुछ टॉपिक जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वो आपका, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब इसी के आधार पर आप निकालें तो सम ऑफ द रूट्स,
कुछ थ्योरी निकालते हुए सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा का बात कर रहे हैं। तो अगर आप इनको जोड़िएगा तो क्या होगा, डी और डी कट जाता है, नहीं डी और डी कट जाएगा, ये हो गया रूट अंडर डी माइनस बी, ठीक है, माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ये और ये कैंसिल। सो क्या आ गया माइनस 2b बाई 2a, 2 कैंसिल, क्या आ गया माइनस b बाई a। तो एक फॉर्मूला तैयार हो गया कि अगर किसी भी क्वाड इक्वेशन का कोई क्वाड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके रूट्स का सम निकाला जाए तो आएगा माइनस बी बाई ए। अच्छा, तो क्या प्रोडक्ट भी निकाल सकता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। सो आप इसको गुना करोगे, सो क्या आएगा माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर डी का होल स्क्वायर और बाई 4a स्क्वायर। सो बी स्क्वायर और रूट डी का स्क्वायर मतलब डी, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल। सो कंडीशन क्या आ गया 4ac और डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, सो रिजल्ट क्या हो गया c बाई a, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c बाई a। जानते तो थे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c बाई a। ठीक है, बस एक और डिफरेंस ऑफ द रूट्स, डिफरेंस ऑफ द रूट्स इसको भी देख लो, ये भी बहुत काम का है। डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऐसे 10th में उतना यूज नहीं होता, लेकिन अब जानो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का फॉर्मूला माइनस बी रूट अंडर डी बाई 2a, अड़ेगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। जैसे करेगा तो b और b कैंसिल, रूट डी और रूट डी, 2 रूट अंडर डी बाई 2a, ठीक है। सो डिफरेंस ऑफ द रूट्स का वैल्यू कुछ ऐसा है। अब अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा, वैल्यू कुछ इस प्रकार का आएगा, 2 कैंसिल, यानी रूट अंडर डी बाई ए, रूट अंडर डी बाई ए। सो डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला आया रूट अंडर डी बाई ए। बोलो 3 चीज सीखने जा रहे हैं, 3 चीज हम लोग के पास हो गया। क्या 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 रिवाइज करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अगर अल्फा और बीटा रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस बराबर क्या है, तो रूट अंडर डी बाई ए। ये 3 चीज आप फ्रैंकली यूज कर सकते हैं किसी भी क्वाड इक्वेशन के लिए। ये 3 डाटा याद कर लीजिए और इसका टाइप से बात करते हैं। अड़ेगा इस पर 2-3 कैटेगरी का क्वेश्चन होता है। पहला टाइप फर्स्ट टाइप में और टाइप नंबर 1, इस पर बेस्ट टाइप नंबर 1 से बात करने जा रहे हैं, एकदम इजी टाइप के साथ। टाइप नंबर 1 बेस्ड ऑन सिमेट्रिकल रिलेशन, बेस्ड ऑन सिमेट्रिकल रिलेशन बिटवीन द रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स, रूट्स के बीच में सिमेट्रिकल रिलेशन पर बेस्ट क्वेश्चंस, बेस्ड ऑन सिमेट्रिकल रिलेशन बिटवीन, बेस्ड ऑन सिमेट्रिकल रिलेशन को, बेस्ड ऑन सिमेट्रिकल रिलेशन। फर्स्ट टाइप यही कि सिमेट्रिकल रिलेशन पर बेस्ट होगा। मतलब सिमेट्रिकल मतलब क्या हुआ, एक जैसा, सिमेट्रिकल टर्म्स, सिमिलर टर्म्स, जैसे ये हो सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये 2 टर्म्स है, दोनों सिमेट्रिकल, इसका सम पर बेस्ट क्वेश्चन। ऐसा वाला क्वेश्चन बीटा क्यूब, ये वाला क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा, क्या ये सिमेट्रिकल हुआ, नहीं ये सिमेट्रिकल नहीं हुआ, लेकिन अगर ये कर दे तो ये सिमेट्रिकल, ऐसा वाला टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अल्फा 4 बीटा स्क्वायर, बीटा 4 अल्फा स्क्वायर, इस तरह का कुछ क्वेश्चंस। तो अगला जो टाइप पढ़ा जा रहा है, पहला टाइप पढ़ाया जा रहा है का बात करें कि एक सिमेट्रिकल रिलेशन पर बेस्ट क्वेश्चन शुरुआत करेंगे कि क्वाड इक्वेशन का रूट्स दिया रहा है, क्वाड इक्वेशन दिया रहेगा, इसके रूट्स अल्फा बीटा, और इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, कुछ एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, बस आप जैसे क्वाड इक्वेशन रूट्स रहेगा तो सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, डिफरेंस ऑफ द रूट निकाल लीजिए, फिर जो रिलेशन की जरूरत पड़ेगा यूज करें। ऐसे एडजस्टमेंट के लिए, 11th लेवल के लिए, स्टार्टिंग के लिए, ठीक है, कंपटीशन के लिए तो कोई फिक्स रूल नहीं हो सकता, लेकिन स्टार्टिंग के लिए आप इस कुछ एडजस्टमेंट को ध्यान रख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर रहा
तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये यूजफुल। इसी तरह से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब रहा तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ये एडजस्टमेंट काम आएगा। ठीक है, अल्फा टू द पावर 4 और बीटा का पावर 4। ऐसे तो बहुत सारा लिखा जा सकता है, लेकिन इनिशियल लेवल के लिए आप कुछ इन एडजस्टमेंट को ध्यान रख दें तो आसान हो जाएगा। ठीक है, आसान हो जाएगा आपको स्टार्टिंग में समझना, कंट्रोल करना। तो लो आप इन रिलेशन को नोट कर लो और फिर क्वेश्चन स्टार्ट कराते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चंस आप 10th में भी पढ़े हैं। ठीक है, 10th में और 11th में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। 10th में क्या था, डिजिट पर ज्यादा फोकस था और 11th में सिंबल पर फोकस शुरू होता है। तो काम तो वही है, सोच वही है, बस डिटर्मिनेशन का जरूरत पड़ेगा। देखो जैसे एक क्वेश्चन देखो दिखाते हैं। देखो तो तुम लोग पढ़ा हुआ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये क्वाड इक्वेशन है। क्या बोलता है, ये क्वाड इक्वेशन है जिसके अल्फा दो रूट्स कौन कौन, अल्फा और बीटा। ये क्वाड इक्वेशन है जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा। ये क्वाड इक्वेशन है जिसके दो रूट्स कौन कौन, अल्फा और बीटा। और आपसे कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल दीजिए। एकदम सिंपल सा बात करते हुए, एकदम सीधा सीधा लॉलीपॉप क्वेश्चन देते हुए आपका पढ़ा हुआ टाइप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल। क्या आप बना सकते हैं? बस आप जैसे सिमेट्रिकल रिलेशन पर बेस्ट क्वेश्चन हुआ, आप सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, डिफरेंस ऑफ द रूट जरूरत है तो निकालिए, नहीं तो नहीं, लेकिन सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो आप निकाल ही लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर ए का पहचान करो, ए का वैल्यू 1, b3 c1, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए 3/1 और c/1। बोलो अल्फा प्लस बीटा मालूम, अल्फा इंटू बीटा मालूम। और अब आपको क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा -3 का स्क्वायर 9 और 2 into 1, सो 9 - 2 यानी कि 7। आंसर है 7। और हो गया, आंसर है 7, सीधा सीधा। लो फिर से ठीक है, दिस इज 5x स्क्वायर प्लस 8x अब प्लस 3 बराबर 0। ये क्वाड इक्वेशन है ना, है। इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा, और आपसे कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर ठीक है बाय प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल दीजिए। आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए। इसको बढ़ाते जगह चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जब भी रहा, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, डिफरेंस ऑफ द रूट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिस इज माइनस b बाई 8/5, यह हो गया c/5 और यह हो गया रूट अंडर d बाई ए, रूट अंडर d यानी कि b स्क्वायर -4 × 5 × 3 और बाई ए का वैल्यू 5। बस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा भी निकाल ली, जरूरत नहीं था, निकाल ली। अब बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा और देन प्रोसीड करते हुए आंसर बताओ। अल्फा प्लस बीटा का होल -8/5 का होल स्क्वायर और 2 × 3/5, यह वैल्यूज क्या हो गया 64/25 -6/5। 25 का एलसीएम 64, 5 6 30 यानी कि 34/25। सो ये आपका रिजल्ट्स। तो क्या ऐसा क्वेश्चन में दिक्कत होगा? नहीं ना, वो ना भी चाहिए। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 7 बराबर 0, जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा। ये क्वाड इक्वेशन है जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा। चलिए आप बनाने की इच्छा रखते हैं तो वीडियो रोकिए और बना लीजिए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वीडियो रोकिए और बनाइए इस क्वेश्चन को।
इधर वीडियो रोक लीजिए और बना लीजिए। चलिए टाइम कैलकुलेशन है इसलिए रोक नहीं सकते। अल्फा प्लस बीटा -2/1 अल्फा इंटू बीटा 7/1, ये हो गया रूट अंडर b² - 4ac, b² 4ac और डिवाइड बाय ठीक है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर जो भी आता हो डिवाइड बाय ए। जरूरत है या नहीं तो बात का समय बना, इतना ही आया। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मांगा था, बोलो बनेगा बस। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या बना सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ठीक है इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये ना फॉर्मूला है, सबका वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू बढ़ा लीजिए आराम से। अल्फा प्लस बीटा का मान -2 का क्यूब 3 इंटू अल्फा बीटा यानी कि 7 और ये हो गया -2 का क्यूब -8। अरे ये वाला कितना आ गया? ये हो गया 6 से 42, ये हो गया 8 यानी कि 34। आंसर है 34। क्या आपसे बन सकता है? बोलो अब तो याद आ ही गया होगा, ऐसा वाला क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। लो एक तो और बना याद लाते हैं। देखिए अल्फा जैसे ये क्वाड इक्वेशन है 3x² प्लस 5x माइनस 8 बराबर 0। अगर आपसे ये कहा जाए ठीक है इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा, और आपसे कहा जाए अल्फा स्क्वायर बाय बीटा अब प्लस बीटा या अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा का मान निकाल दीजिए। ठीक है अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा का मान निकाल दीजिए। बोलो आपसे बनेगा बस। एक क्वाड इक्वेशन है 3x² + 5x माइनस 8, इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा। तो आपसे ये कह रहा है कि अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा का मान निकाल दीजिए। देखो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5/3, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -8/3 लीजिए। अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए। स्क्वायरिंग मैंने एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा कुछ ऐसा। अब इसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और ये हो गया अल्फा बीटा। अब जिसका इसका वैल्यू अवेलेबल है रख दीजिए -5/3 का होल स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा -8/3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -8/3 बताओ याद बढ़ेगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन जो आएगा सो आएगा। कितना आएगा जी? यहां पर आया 25 25/9, ये हो गया प्लस 16/3 और -8/3। लो एलसीएम ले लो, 3 16 48 यानी कि 73/9 और -8/3। 3 से काटोगे तो 3 -73 डिवाइड बाय 24, ये आपका फाइनल कुछ तो आएगा। चलो ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग बना ही सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को कुछ सिंबल वाला क्वेश्चन बना लेते हैं, मतलब 11 का वैल्यू रखते हुए। तो देखो एक क्वाड्रिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्वाड्रिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिनके दो रूट्स अल्फा और बीटा। एक क्वाड्रिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। आपसे ये कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर ठीक है या 1/1 अल्फा स्क्वायर और 1 बीटा स्क्वायर का मान निकाल दीजिए। देखो तो आपसे पहले 1 अल्फा स्क्वायर और 1 बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो आप प्रोसेस बिल्कुल वही, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अड़ेगा आप इस पे आइए, एलसीएम लीजिए, अल्फा स्क्वायर एम बीटा स्क्वायर, ये हो गया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब इसको पहचानो, ये आप क्या हो सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा
और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बस सीधा और रिजल्ट अल्फा बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और ये वैल्यू क्या हो गया 2c बाई ए, और c का वैल्यू हो गया c बाई ए का होल स्क्वायर। लीजिए थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, जो आएगा वही आंसर, बस हो गया। और क्या 10 2ac बाई ए स्क्वायर, और नीचे हो गया सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कट गया। सो फाइनल आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac और बटा में सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए सी और बटा में सी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सीधा मैथ सी है। चलिए अगला लो, इसको बना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिनके दो रूट्स अल्फा और बीटा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ऐसा जिसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, और आपसे ये कह रहा है ठीक, बस अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा का मान निकाल लीजिए। टॉपिक इजी है, सीधा वीडियो रोक लीजिए, अपने से बनाइए, आंसर मिला लीजिएगा मेरे से। चलिए टाइम कैलकुलेशन से रुक नहीं सकते। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। लीजिए अब इसको हम लेके आगे बढ़ा दें, तो एलसीएम जैसे लीजिएगा तो ये आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और आप इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला याद तो आपको है ही, अल्फा प्लस बीटा और ये वैल्यूज क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। लीजिए अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस बी बाई ए का होल क्यूब और 3c बाई ए और माइनस बी बाई ए और बटा में आपका आ गया c बाई ए। बस सबका वैल्यू बढ़ाते हुए आंसर, सो माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब और 3bc बाई ए स्क्वायर और c बाई ए अड़ेगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc और बाई ए क्यूब, तो ये c बाई ए अरे ए स्क्वायर, सो माइनस बी क्यूब और 3abc और बटा में क्या आ गया ए स्क्वायर इंटू सी। जैसे ये इसका रिजल्ट, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आराम से आपसे बन जाएगा। बड़ा वर्क करता है ना, अच्छा टॉपिक है कि नहीं। लो इसको बना के देखो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर बराबर, प्रूफ लाना है p टू द पावर 4 और q स्क्वायर, p टू द पावर 4 बाई q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बाई q और प्लस 2। देखिए ये आपको प्रूफ करके लाना है, और देखते हैं। बनाना चाहोगे तरीका अभी भी वही, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, माइनस माइनस वाई वन यानी कि p और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है क्यू। यहां तो ठीक है, स्टार्ट किए क्वेश्चन एलएचएस के साथ स्टार्ट किए। ये देखो ये ना हम लोग का अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर। अगर आप एलसीएम लेते हो तो कुछ ऐसा, अल्फा टू द पावर 4 और बीटा का पावर 4, नहीं इस फॉर्म में आ गया। अब एडजस्टमेंट आपको तो फॉर्मूला लिख के दिए ही, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और ये उसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और बटा में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। जैसे अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू p, सो अब वैल्यू क्या आ गया p स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर वर्सेस 2q स्क्वायर और बटा में q स्क्वायर। सो पूरा ये फॉर्मूला पर एडजस्ट है, अड़ेगा। लो इसको काम हो गया, इसको बढ़ाते हैं, यहां पर से लेते हुए प्रूफ करो, अड़ेगा इसको लेके प्रूफ करने की कोशिश करो। लो बढ़ाते क्या आ जाएगा p टू द पावर 4 माइनस या प्लस
4q² माइनस 4p² माइनस 2q² और बटा में q², बटा में q²। ये देखिए क्या हो जाएगा, p4, इसमें से इसको घटाइएगा तो 2q² माइनस 4p² और बटा में q²। ठीक है, अगर आप इसको बांट दो तो कुछ ऐसा आएगा, p4/q², दिस इज 2q² और बटा में q² और 4p² बटा q और ये हो गया q²। देखो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, एक तो ये q कट जाएगा, यानी क्या आया, p4/q² प्लस 2 और ये वैल्यूज क्या हो गया, 4p²/q। देखिए ये इसका फाइनल आंसर। बोलो इतना समझ रहे बस, आओ देखते हैं अगला। हाँ देखो एक क्वेश्चन आप बोर्ड पर लिखे है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है x² + bx + c = 0 प्लस b, ये गलती से लिखा हुआ है जानबूझ के, यहाँ पर c का वैल्यू b के बराबर है। एक और इक्वेशन है जिसके दो रूट्स अल्फा बीटा, तो ये वाला लेसन प्रूफ करना है। अगर जानते हो या ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो रोक लो और जरूर बनाओ। अल्फा बीटा इसका रूट्स है तो इसको सेटिस्फाइड प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी b/a, ये दिया हुआ है तो ये लेसन प्रूफ करना है। हम लोग शुरुआत करते हैं LHS से। अल्फा बाई बीटा, क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं? बहुत तरीका हो सकता है, उनमें से एक ये भी, और b/a। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा, रूट बीटा और रूट अल्फा, जैसे एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा, रूट अल्फा ये हो गया बीटा। अब प्लस b/a, नहीं इसको पहचान, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये रूट अंडर अल्फा बीटा है जिसका वैल्यू b/a और रूट अंडर b/a, क्या याद है? ठीक है, अब इतना तो जानता होगा ना कि 5 को √5 से काट दें तो ये √5 बचेगा, यहाँ से रूट अंडर b/a से काटे तो b/a बचेगा। तो बताओ फाइनली क्या बचा, ये बचा -रूट अंडर b/a और रूट अंडर b/a, ये और ये कैंसिल, सो फाइनल वैल्यू क्या हो रहा है, 0। सो प्रूव्ड। और भी तरीका हो सकता है, रिजल्ट प्रूफ। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, इसको भी देख लो बस। देखो सिमिलर क्वेश्चन ये भी है, एक क्वाड इक्वेशन है x² + bx + c, जिसका रूट्स का रेशियो कितना है, m/n, तो ये लेसन प्रूफ करना है। मान लेते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो ये क्वाड इक्वेशन है, ये क्वाड इक्वेशन मान लेते हैं कि लेट रूट्स आर, रूट्स कौन कौन हो गया, अल्फा एंड बीटा। तो क्या आप अल्फा प्लस बीटा पहचान सकते हैं? क्या आप अल्फा इंटू बीटा भी पहचान सकते हैं? इतना तो हो ही जाएगा। अब बताओ क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, कि अल्फा और बीटा का जो रेशियो है वो m और n के रेशियो के बराबर, ये दिया हुआ है, तो ये लेसन आपको प्रूफ करना है। बस इतने में क्वेश्चन था। तो आप यहां से LHS के साथ शुरू करते हैं। m/n का मतलब रूट अंडर अल्फा बाई बीटा, ये उसका उल्टा है, रूट अंडर बीटा बाई अल्फा, और ये हो गया b/रूट अंडर AC, रूट अंडर AC। देख लो बढ़िया से, यही आपका क्वेश्चन अड़ेगा पिछले ही क्वेश्चन के समान। अगर हम इसको लिखे रूट अल्फा रूट बीटा और रूट अल्फा, क्या आप पिछले ही क्वेश्चन जैसा बना सकते हैं ना? अड़ेगा आप एलसीएम लीजिएगा तो आएगा अल्फा प्लस बीटा और रूट अंडर अल्फा बीटा और b/रूट अंडर AC। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a। अड़ेगा अब जगह नहीं है, लेकिन देख लो बढ़िया से, समझ में आ गया होगा। पिछले ही क्वेश्चन है लगभग, अड़ेगा पिछला ही क्वेश्चन है लगभग, ये वैल्यूज क्या हो गया, -b/a और ये वैल्यूज क्या हो गया, c/a, यह हो गया b/रूट अंडर AC। सो ये देखिए
माइनस बी बाई ए, ये हो गया रूट सी और रूट ए, कोशिश कर रहे हैं वही संभालने का, बी बाई रूट अंडर ए सी, ये काटिएगा तो रूट ए, सेकेंड और थर्ड गुना होता है, सो बी रूट अंडर ए सी और बी रूट अंडर ए सी, ये और ये फैक्टर कैंसिल, सो वैल्यूज 0। क्या अच्छा लगा? बस अब आप बताओ क्या आज का टॉपिक समझ में आया? ठीक है, टॉपिक बहुत इजी था, कुछ 10th का कुछ 11th का लेते हुए, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वेट कीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो का। और इस दौरान आप अपने फ्रेंड सर्किल में या जितने भी जान पहचान है जिसका आप भला चाहते हैं उसको ये वीडियो सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए और आप ईमानदारी से पढ़ते चलिए। उम्मीद कराते हैं, विश्वास दिलाते हैं आपको मेंस तक में फायदा हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, बाय बाय।